एक ऐसा मंत्र है जो पाप ताप को तो दूर करे, लेकिन हकीम, डॉक्टर, वैद्य और सारे जानकार हाथ ऊपर उठा के बैठ गए कि अब इसके रोग का निदान हमको पता ही नहीं चलता, अब ये ठीक नहीं हो सकता। उस वक्त निराश व्यक्ति को भी हजारों निराशाओं में एक आशा का किरण बड़ा दिव्य मंत्र है। लिखना चाहो तो लिख लेना। इस मंत्र का प्रभाव बहुत भारी है, गजब का है। रोग में, पाप में, शोक में इस मंत्र की शरण जाने से बड़ी रक्षा मिलती है। मैं ये मंत्र बोलता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो कैसेट में से फिर समझ लेना, सुन लेना। ये यमराज का मंत्र है और वो भक्तों पे अनुग्रह करने वाला ये मंत्र है। ओम क्रोम। अब जैसे आपको किसी बड़े मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से अथवा किसी विभाग के बड़े चीफ अधिकारी ऑफिसर से किसी को कहलवाना है तो उसका आपको कोड नंबर, सेल्यूलर नंबर हो तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना यहीं बैठे बैठे, जैसे भोपाल से कोई काम करवाना है तो यहाँ का अधिकारी को कहलवाना है तो भोपाल का फलाना फलाना मंत्री से आप बात कर लो, तो उधर से अगर कलेक्टर पर फोन हो जाएगा तो आपका यहाँ काम हो गया। ऐसे ही ये जो लोकपाल है या मुख्य मुख्य विभागों के देवता है, उनका ये कोड नंबर है। ये यमराज का कोड नंबर बता रहा हूँ, टेलीफोन नंबर, सेल्यूलर नंबर। सेल्यूलर और टेलीफोन तो मैंने ये विनोदी भाषा कही, लेकिन लगभग ऐसा ही है। ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इससे पाप, ताप, रोग निवृत्ति में बड़ी मदद मिलती है। ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः 108 बार जपें। हो सके तो दिया जलाकर जपें, अगरबत्ती करके जपें और पानी की कटोरी रखें। जपते जपते कभी वो कटोरी में अपनी नज़र डालें। फिर वो जो मरीज है या आपको तकलीफ है उस पर छिटके और वो पिए। उसको भी ये मंत्र बुलवाएं और यमराज को प्रार्थना करने की भावना उसकी बनाएं, बड़ी मदद मिलती है। जैसे अन्न को विधिवत धरती में डालने से 100 दाने पैदा हो जाते, ऐसे ही किसी द्रव्य पदार्थ को पानी में मिलाने से उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना प्रभाव फैल जाता है। ऐसे ही किसी वस्तु को अग्नि तत्व का सहयोग देने से उसका कई गुना प्रभाव हो जाता है। जैसे माइयों को पता है कि इतना सा जीरा या राई मेथी बघारती है तो उसको अग्नि का संयोग होने से अपने रसोई घर में से तो कई खिड़कियों के द्वारा भाग भाग के अड़ोस पड़ोस के लोगों की नाक तक पहुंच जाता है जरा सा जीरा, जरा सा राई मेथी का बघार, और उनके मुंह में पानी ले आता है तो राई मेथी चुटकी भर, लेकिन अग्नि के संयोग से उसका कितना प्रभाव फैल जाता है। तो मेरी वाणी एक केबिन में बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन उसको विद्युत का सहयोग मिलने से लाखों आदमी सुन सकते हैं और करोड़ों आदमी बाद में ये कैसेट के द्वारा, सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोग सुनेंगे। को विद्युत का सहयोग मिलने से वाणी सुविस्तृत होती है। ऐसे ही मंत्र जाप में अगर दिया अगरबत्ती जलाते हो तो ऐसा नहीं कि भगवान के यहाँ आप उजाला करते हो और भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं जलाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप दिया जलाते हो तो आपके जप का प्रभाव उस वातावरण में अधिक 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 फैलता है। इसलिए यज्ञ करते करते मंत्र करते तो वो उस मंत्र
यज्ञ के प्रभाव से मंत्र का प्रभाव और विशेष हो जाता है। बीज तो इतना सा है, उसे धरती का सहयोग मिल जाए, खाद और पानी मिल जाए, तो वही बीज वातावरण में से अपनी उपयोगी ऊर्जा एकत्रित करके बड़ा वट वृक्ष होकर दिखाई देता और लाखों बीज पैदा कर देता है। तो ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का बीज रूप मनुष्य जीवन तो तुम्हारे पास है। जब गुरु दीक्षा और साधना रूपी वातावरण मिले तो ये जीवात्मा परमात्मा का प्यारा बन सकता है, परमात्मा का स्नेही बन सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी और मुक्त आत्मा बन सकता है।